चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ascertaining profit from incomplete record single entry system। अब सिंगल एंट्री सिस्टम से किस तरह से हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं वो देखिए। वी नो दैट द मेन पर्पज ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ये हम लोग को पता है कि कोई भी बिजनेस होगा तो उसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होगी उसके लिए वो होगा लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। एवरी बिजनेस ओनर therefore is desirous to know whether he has earned profit or incurred loss after a certain period of time, generally at the end of a year। इसलिए जितना भी बिजनेस ओनर है, जितने भी मालिक हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि एंड ऑफ द ईयर, अब जनरली ये एक सर्टेन पीरियड होता है एक साल का, उसमें उनका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। In fact, to a certain profit or loss becomes all the more essential if the business happens to be a partnership firm, because the partners have to share the profits of the firm at the end of the each accounting period। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई साझेदारी फर्म है, तो इस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तब आपको इसका काम आएगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट बांटोगे, लॉस हुआ तो लॉस बांटोगे। ठीक है, आपस में शेयर करोगे प्रॉफिट, और जितना नुकसान हुआ वो आपस से पैसा लाके भर भी सकते हो। Then the question arises as to how to ascertain profit when the accounting records are incomplete। तब ये सवाल उठ सकता है कि किस तरह से प्रॉफिट निकाला जाए जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूरे नहीं हैं। The reason is that profit and loss account cannot be prepared in the absence of trial balance। ये इसलिए क्योंकि अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप नहीं बना सकते। इन सच अ सिचुएशन देयर आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर ऐसा सिचुएशन है जब आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो मेथड्स है जिससे आप बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हो। दे आर, क्या क्या मेथड है? नंबर 1, नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। पहला होगा नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, फिर है कन्वर्जन मेथड। हम लोग दोनों पढ़ेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखिए नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। टू ascertain profit from incomplete records, it is necessary to prepare a statement of affairs at the end of the year and also at the beginning of the year if it is not already prepared। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, मतलब आपके पास जितना भी ट्रांजैक्शन है सारे ट्रांजैक्शन का सही रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे जी, आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बनाना होगा एंड ऑफ द ईयर का और बिगिनिंग ऑफ द ईयर का, अगर नहीं बना हुआ है तो। A statement of affairs is a statement of all assets and liabilities. The difference between the amounts of the two sides is taken as capital। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, बैलेंस शीट की तरह इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी होता है, और जो लाइबिलिटी साइड में शॉर्टफॉल होगा वो आपका कैपिटल होगा। ओपनिंग का अलग कैपिटल होगा, क्लोजिंग का अलग कैपिटल होगा। हम लोग सम्स करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लाइन से सारे वीडियोस को देखिए आप। लाइक द बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज टू साइड्स, द राइट हैंड साइड ऑफ फॉर एसेट्स एंड द लेफ्ट हैंड साइड फॉर लाइबिलिटी। बैलेंस शीट की तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी दो साइड होता है, ये होता है आपका एसेट साइड और ये होता है लाइबिलिटी साइड्स। टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए अलग अलग जगह से आपको इंफॉर्मेशन लेना होगा। इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम कैश बुक, द पर्सनल लेजर एक्सेट्रा। अब आपका क्या क्या पूंजी है, एसेट्स, वो आपको कहां से पता चलेगा? कैश बुक से पता चल जाएगा, आपके पर्सनल लेजर्स होंगे उनसे पता चल जाएगा। The value of closing stock will be ascertained by preparing stock sheet and value of stock the hand at lower of cost and market value। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे? आप स्टॉक शीट बना सकते हैं, और जो आपका स्टॉक इन हैंड है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा, मान लीजिए कॉस्ट वैल्यू है 10,000 और मार्केट वैल्यू है 11,000, तो आप 10,000 लेंगे। मान लीजिए आपका कॉस्ट वैल्यू है 15,000 और मार्केट वैल्यू है 11,000, तो आप 11,000 लेंगे, विच एवर इज लोअर। इफ द ट्रेड हैज एनी अदर एसेट्स ऑल्सो लाइक फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, द वैल्यू विल बी असर्टेन्ड एंड इंक्लूडेड अमंग द एसेट्स। अब मान लीजिए जो ट्रेडर है, व्यवसायी है, उसके पास दूसरे एसेट्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो क्या होगा, उसको वैल्यू निकालना पड़ेगा और एसेट्स में लिखना पड़ेगा।
द बिजनेस इज लाइकली टू हैव द फुल नॉलेज ऑफ द अमाउंट्स ओइंग टू आउटसाइडर। आप देखिए बिजनेस जो है कितना पैसा इसको दूसरों को बाहर वालों को देना है पता होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी कैपिटल। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी आप माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक है। फॉर ascertaining profit, the capital in the beginning of the year must also be ascertained if necessary by preparing a statement of affairs as at the beginning of the year। अब देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग को बिगनिंग का कैपिटल निकालना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो कैसे हम लोग निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे बिगनिंग ऑफ द ईयर का। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं वीडियो को ऑनलाइन से देखिए, कुछ ही वीडियोस के बाद सम्स चालू हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपके लिए। If the capital at the end of the year exceeds at the beginning, we can say that there has been a profit। अब आपका जो कैपिटल है, मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 लाख है और एंड में 1.5 लाख है, तो आपका 50,000 क्या है जी? प्रॉफिट है। If on the other hand the capital in the beginning was more than at the end, there must have been a loss। अब मान लीजिए आपका ओपनिंग में 1 लाख है और क्लोजिंग में 80,000 है, तो आपका 20,000 का लॉस है। ठीक है। However, two adjustment must be borne in mind for ascertaining profit। अब देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए 2 एडजस्टमेंट है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो चलिए आइए वो हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे है। सबसे पहला एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब जो कैपिटल आप लाए हो, इसको फर्दर कैपिटल भी हम लोग कहते हैं, उसका एडजस्टमेंट होगा। If the proprietor brought in some additional capital during the year, it should be deducted from the capital at the end, since this increase is not due to profit but is due to fresh introduction of capital। अब देखिए मान लीजिए जो आपका प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, वो साल के दौरान क्या किया कि और कैपिटल लाया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप क्लोजिंग कैपिटल से उस आइटम को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। क्या है समझिए, मान लीजिए ओपनिंग में आपके पास 1 लाख है, ठीक है, क्लोजिंग में 1.5 लाख है। अब इसके बीच में आप 10,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे, तो एक्चुअली ये जो आप करोगे कैसे, 1.5 लाख से 10,000 माइनस करोगे, आएगा 1,40,000। अब ये जो 1,40,000 उसमें से 1 लाख माइनस करोगे तो 40,000 प्रॉफिट है। पूरा 50,000 प्रॉफिट नहीं है, उसमें 10,000 एडिशनल कैपिटल भी है। तो एडिशनल कैपिटल आप क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से लेस करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग्स, अगर कुछ ड्राइंग्स है तो वो आप एडजस्ट करेंगे। द ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर शुड बी एडेड टू द कैपिटल एट द एंड। अब देखिए आपका जो एंड का कैपिटल है उसमें आप ड्राइंग्स ऐड करेंगे। Had the drawings not been made, the capital at the close of the year would have been higher। अगर मान लीजिए आप ड्राइंग्स नहीं किए होते तो क्या होता? आपका एंड का जो कैपिटल है वो ज्यादा रहता। सो द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट इज पुट एज फॉलोज। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल एट द बिगनिंग। ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग एक स्टेटमेंट में कैसे डालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड रुपीज। अब यहां पे आप चाहो तो डिटेल्स का भी कॉलम कर सकते हो। कैपिटल एट द एंड मान लीजिए, चलिए मैं डिटेल्स की संग करता हूं। कैपिटल एट द एंड मान लीजिए 1.5 लाख है, ठीक है। ड्राइंग्स आप की हो 20,000, ठीक है, 1,70,000 हुआ। $1,70,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मान लीजिए 10,000 है, तो आपका ये हो गया 1,60,000। ये क्या हो गया? एडजस्टेड कैपिटल। अब आपका ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए 1 लाख था, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट या लॉस, यहां पे प्रॉफिट हो गया 60,000, ठीक है। अब ये चाहते तो आप इसको बाहर लिख के अपने हिसाब से सजा सकते हैं, सम्स हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये माइनस का आइटम है, माइनस है इसीलिए हम लोग ब्रैकेट किए। आगे देखिए, नाउ द प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी सिंपली समराइज्ड एज फॉलोज। तो इस प्रोसीजर को हम लोग कैसे समझेंगे, आइए देखिए। फर्स्ट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगनिंग फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल इन द बिगनिंग। पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे बिगनिंग का, ताकि हम लोग को ओपनिंग कैपिटल पता चले, बिगनिंग कैपिटल। देन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एट द एंड। फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक और बनाएंगे जिसमें हम लोग कैपिटल एट द एंड के लिए करेंगे। Adjust the capital at the end by adding drawings and deducting therefrom capital introduced during the year।
अब आपको क्या करना है, कैपिटल एडजस्ट करना है, उसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे और अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं तो उसको लेस करेंगे। फ्रॉम द एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड डिडक्ट कैपिटल इन द बिगनिंग। अब यहां पे जो आपका एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसमें ओपनिंग कैपिटल आप लेस करेंगे। द डिफरेंस इज ईदर अ प्रॉफिट और लॉस। तो जो डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। अब देखिए कैसे, यहां पे 1,60,000 था एडजस्टेड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हम लोग का 1 लाख, तो प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल 2 लाख होता तो 40,000 का आपका लॉस हो जाता। ठीक है, look at the following illustration and study how opening and closing capital are determined by preparing a statement of affairs and then how profit is ascertained after making the necessary adjustment for additional capital and drawings। अब ये जो पोर्शन है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में है, लाइन से सारा वीडियोस देखिए। अब हम लोग सम्स करेंगे और चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होती जाएंगी आपके लिए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के सिंगल एंट्री के माध्यम से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के माध्यम से आप या तो प्रॉफिट या तो लॉस का कैलकुलेशन कर पाएंगे।